डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो देखो 3D है, तो इसमें हम जो फिगर बनेगा वो इस टाइप से है। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हम इसमें थोड़ा सा 3D फिगर बना नहीं सकते। देखो एक्स को इधर की तरफ पीछे की तरफ थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी एक्स, और वाई एक्सिस को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये वाई डैश नेगेटिव हो जाएगा, और जेड को भी अगर हम नीचे की तरफ लेंगे तो ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो एक तो हमारा ऑक्टेट, ये हमारा ऑक्टेट बनता है जिसमें फर्स्ट हमारा होगा एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, एक्स वाई जेड, तो एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव। सेकंड वाला जो ऑक्टेट होगा वो हमारा होगा ये वाला एक्स डैश वाई जेड। इसमें जो हमारे ऑक्टेट बनेंगे, एक तो बनेगा एक्स वाई जेड, ये वाला होगा फर्स्ट ऑक्टेट। सेकंड जो बनेगा इसमें, सेकंड बनेगा आपका एक्स डैश वाई जेड सेकंड, और थर्ड जो ऑक्टेट होगा वो होगा एक्स डैश वाई डैश और जेड थर्ड ऑक्टेट। और जो फोर्थ होगा हमारा फोर्थ ऑक्टेट, उसमें होगा हमारा एक्स वाई डैश एंड जेड, ये हमारा फोर्थ होगा। और फिफ्थ ऑक्टेट ठीक इसके नीचे वाला होगा, ये हमारा होगा यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड डैश, ये हमारा फिफ्थ ऑक्टेट होगा। और सिक्स हमारा ठीक इससे नीचे वाला, सेकंड वाले के ठीक नीचे वाला, यानी एक्स डैश वाई जेड डैश, ये हमारा 6 हो जाएगा। सेवेंथ ऑक्टेट होगा हमारा एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश, ये हमारा सेवेंथ होगा। और जो एथ होगा हमारा एथ ऑक्टेट होगा एक्स वाई डैश एंड जेड डैश, ये हमारा एथ ऑक्टेट होगा। इस तरीके से हमारे ये एथ ऑक्टेट बनेंगे। इनकी जो साइन होंगे, इन साइन को मैं एक टेबल बना देता हूं यहां पर, जो ऑक्टेट की ये फर्स्ट ऑक्टेट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड एट। तो इनके साइन याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ये हमारा पॉजिटिव में होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, लेकिन ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट ऑक्टेट हमारा जैसे एक्स वाई जेड, फर्स्ट ऑक्टेट में दोनों तीनों ये पॉजिटिव हो गए हमारे, एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव। सेकंड जो ऑक्टेट होगा हमारा, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव होंगे। थर्ड जो ऑक्टेट होगा इसमें एक्स डैश नेगेटिव वाई डैश नेगेटिव और जेड हमारा पॉजिटिव होगा। फोर्थ ऑक्टेट जो होगा इसमें ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। फिफ्थ जो ऑक्टेट होगा ये होगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और सिक्स ऑक्टेट जो होगा ये हमारा नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेवेंथ जो होगा, सेवेंथ वाले में तीनों नेगेटिव होंगे, और आपकी एथ ऑक्टेट में ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड नेगेटिव।
तो यहाँ पर हमारे 8 ऑक्टेंट बनते हैं। ऑक्टेंट ये हमारे इस तरीके से, तो इनकी साइन याद रखने के लिए हमें इसका ऑक्टेंट याद रखना होगा, तभी हम इसके साइन याद रख पाएंगे। ये जो हमारे इसमें ऑक्टेंट ही बनते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज है, जो आपकी एक्सरसाइज है 12.1, उसमें कुछ नहीं पूछा है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये कह रहा है अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस। एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है। जब वन पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, जब पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर है तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे उसके, ये होंगे पॉइंट x, 0, 0। तो y कोऑर्डिनेट वो पूछ रहा है कि y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो y कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0 होगा एंड z कोऑर्डिनेट, और z कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। सेकंड क्वेश्चन, अ पॉइंट इन द एक्स जेड प्लेन। एक पॉइंट एक्स जेड प्लेन में, एक्स और जेड प्लेन में, यानी इस प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में, तो y वहां 0 होगा एक्स जेड प्लेन में। अ पॉइंट ऑन द एक्स जेड प्लेन का है, एक्स जेड प्लेन, तो वहां पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा। y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0 का एक्जेक्ट प्लेन में आपकी, वो कौन का y है नहीं। अब वो कह रहा है नेम द ऑक्टेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे पॉइंट दे रखे हमें 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो ये तीनों ही पॉजिटिव है, तो हमारा ये फर्स्ट ऑक्टेंट में होगा, ये फर्स्ट में होगा। सेकंड दिया है 4, -2, 3, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि फोर्थ में होगा। इस तरीके से आप देख के बता सकते हो। और 4, -2 एंड -5, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव, किसमें होगा, ये 8th ऑक्टेंट होगा आपका, 8th ऑक्टेंट में होगा। और आपका ये 4, 2, -5, 4, 2, -5, तो ये होगा 4, यानी प्लस प्लस माइनस, तो प्लस प्लस माइनस हमारा 5th ऑक्टेंट में होगा, ये 5th में। अब आपका एक और दिया इन्होंने -4, -4, 2, -5, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी 6 ऑक्टेंट में होगा। और दे रखा है इन्होंने -4, 2, 5, -4, 2, 5, माइनस प्लस प्लस, तो माइनस प्लस प्लस, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड ऑक्टेंट में होगा आपके। सेकंड में -3, -1, -3, -1, 6, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस किसमें होगा, आपका थर्ड ऑक्टेंट में होगा, ये थर्ड में होगा। इस टेबल के देख के आप बता सकते हैं, मैंने सारे टेबल के ऑक्टेंट बना दिए हैं आपके। और 2, -4, -7, तो ये आपका 8th ऑक्टेंट में हो जाएगा, 8th वाले ऑक्टेंट में। तो इस तरीके से आप ये सारे बता सकते हो पॉइंट किस केस में होंगे। तो 12.1 में बस इतने ही थे 3 क्वेश्चन, 4th आपने फिल इन द ब्लैंक से। नेक्स्ट आगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, let 2 points are P equal to x1, y1, z1 and Q x2, y2,
कॉमा Z2। ये 2 पॉइंट्स है, हमें इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस बिटवीन। तो d इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। हम इससे इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही फॉर्मूला है इसमें 12.2 में आपके, और इसी से हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आके इस फर्स्ट क्वेश्चन में कई सारे पार्ट्स है, तो वो के सारे सेम है। मैं एक पार्ट कर देता हूं आपका, वन पार्ट देखिए, और बाकी सारे पार्ट आप ऐसे ही कर सकते हो। जैसे कि पार्ट दे रखा है आपका फर्स्ट 2, 3, 5 और ये आपका एंड 4, 3, 1 एंड 4, 3, 1। इधर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पूछे डिस्टेंस। तो ये क्या होगा हमारा x1 y1 z1 x2 y2 और z2। तो d निकालेंगे डिस्टेंस x2 माइनस x1 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 2, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी मैंने x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और 5 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो रूट 20, ये कितना हो जाएगा 2 रूट 5। ये आ जाएगी हमारे डिस्टेंस यूनिट, क्योंकि ये यूनिट हमें पता नहीं है, तो सिर्फ यूनिट लिख के छोड़ देंगे इसको, यूनिट। अभी कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में शो दैट द पॉइंट आर कोलिनियर। देखो कोलिनियर कैसे शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड के जो रिमेनिंग पार्ट है वो ऐसे ही हो जाएंगे, सेकंड और जो फर्स्ट के बाकी जो पार्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सो दैट द पॉइंट आर कोलिनियर, जैसे -2, 3, 5 और ये एक और दे रखा है इसमें 1, 2, 3 एंड 7, 0, -1। 7, 0, -1। तो ये हमारा ए कोऑर्डिनेट हो जाएगा। मैं लेट कर लूंगा इसको मैंने बी लेट कर लिया और इसको मैंने सी, ए बी सी से डिवाइड कर लिए। तो पहले मैं ए बी डिस्टेंस निकाल देता हूं, ए बी के बीच की डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए बी, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1। तो कितना आएगा 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 - 2 - 1 हो जाएगा, प्लस 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, 5 और 9 40, रूट 40। अब निकालते हैं BC डिस्टेंस 2 पॉइंट बिटवीन x2 माइनस x1 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 -1 माइनस 3 स्क्वायर। कितना आ जाएगा 7 माइनस 6 स्क्वायर 36, 2 स्क्वायर 4 -1 माइनस 3 -4 स्क्वायर 16। तो कितना हो जाएगा 16 और 4 20 और 36 56। ये कितना हो जाएगा हमारा 2 रूट 40। अब हम निकालेंगे AC डिस्टेंस बिटवीन AC x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1।
9 स्क्वायर 81 प्लस 3 स्क्वायर 9 और ये आपका -6 -6 स्क्वायर 36। तो 81 और 9 90 और आपका 36 126 126 का अगर हम फैक्टर रूट निकालें इसका तो कितना आएगा 126 का? तो जो हो जाएगा हमारा 3√40 3√40। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि AC इक्वल किसके है? AB प्लस BC। AC डिस्टेंस कितनी हमारी 3√14 और AB √14 और प्लस 2√14। तो ये कितना हो जाएगा? 3√14 इक्वल टू 3√14। So that the point, hence the point are collinear. Hence points are collinear. तो पॉइंट हमारे कैसे होंगे? जो गिवन पॉइंट है हमारे कोलिनियर होंगे। इस तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमारे 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक में आइसोस्केलेस ट्रायंगल, एक में राइट एंगल ट्रायंगल, एक में आर द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। यह हमें प्रूफ करना है। तो देखिए नेक्स्ट डिस्टेंस वाले फॉर्मूले का यूज हम एक्सरसाइज आपके 12.2 का क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज 12.2 एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। इसमें दिया है फर्स्ट 0,7, -10 एंड 1,6, -6 1,6, -6 एंड 6, 9 4, 9, -6। ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,7, -10 1,6, -6 4, 9, आर द वर्टेक्स ऑफ द आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो पहले मैं इनको डिनोट कर लेता हूं। इसको मैंने A से डिनोट कर दिया, इसको B से और इसको C से। आप जानते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होती है। तो निकालते हैं कि डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट AB x2 - x1 प्लस y2 - y1 प्लस z2 - z1। तो ये कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, 7 - 6 -1 -1 का स्क्वायर प्लस 1 और 10 - 6 4 4 स्क्वायर 16। तो ये √80। अब निकालेंगे BC ट्रायंगल की 3 साइड निकालेंगे AB BC CF। तो BC निकालते हैं x2 - x1 प्लस y2 - y1 प्लस z2 - z1। कितना आएगा ये आपको? 4 - 1 3 स्क्वायर 9 9 - 6 3 स्क्वायर 9 और ये आपका 0। तो ये भी √18। AC निकाल दे x2 - x1 4 - 0 स्क्वायर प्लस y2 - y1 9 - 7 स्क्वायर प्लस z2 - z1 -6 प्लस 10 होल स्क्वायर। कितना आएगा? 4 स्क्वायर 16 9 - 7 2 स्क्वायर 4 और 10 - 6 4 16। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 36 और 36 का कितना हो जाएगा? 6। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 साइड इक्वल है। AB इक्वल टू BC इक्वल टू √80। So given points are isosceles triangle. So given points
गिवन पॉइंट्स आर आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल, तो जो गिवन पॉइंट्स है वो किसके हैं? आइसोस्केलस ट्रायंगल के हैं। और ऐसे हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट साइड आपको निकालनी पड़ेगी, अपोजिट साइड डायगोनल, इसमें आप पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट वाले फॉर्मूले से ए बी बी सी सी डी डी ए चार साइड निकालोगे, डायगोनल भी निकालोगे ए सी बी डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट। हमें सेट ऑफ द पॉइंट चाहिए विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 3 एंड 3, 2, -1, जो इससे इक्वल डिस्टेंस पर है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लेट द पॉइंट ऑफ सेट, लेट एक सेट ऑफ पॉइंट बी एक्स, वाई, जेड। ये हमने एक पॉइंट ले लिया एक्स, वाई, जेड। अभी कह रहे हैं इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, इक्वल डिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस है वो 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड एक और भी रखा है आपका पॉइंट 3, 2, -1, -3, 2, -1। तो जो हमने पॉइंट लेट किया है x, y, z, वो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर। तो इन दोनों पॉइंट को मैंने a लेट कर लिया, ये पॉइंट a और ये पॉइंट मैंने b लेट कर लिया, और इस पॉइंट को मैंने p लेट कर लिया। ये p पॉइंट है। p पॉइंट हमारा x, y, z है, a 1, 2, 3 और b मैंने लेट कर दिया। तो P पॉइंट की जो डिस्टेंस है यानी AP इक्वल किसके? BP। गिवन किया है कि इक्वल डिस्टेंस, ये गिवन किया है कि P पॉइंट A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। जो P पॉइंट है वो A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो AP इक्वल BP। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करो AP स्क्वायर इक्वल टू बीपी स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा? तो देखो x2 x1, x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल स्क्वायर प्लस z2 z1 होल स्क्वायर। अब x2 x1 बीपी निकालेंगे तो x 3 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 तो y 2 होल स्क्वायर प्लस और z2 z1 तो ये प्लस का हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करिए क्योंकि हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको भी आप ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यह ब्रैकेट ओपन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट एंड z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल आउट। तो x x वाले टर्म के वन साइड ले लो, जैसे 6x आपका इधर आएगा ट्रांसपोज होकर प्लस का हो जाएगा, 6x प्लस का और ये 2x माइनस का, तो कितना हो जाएगा 4x। अब y देखो -4y
और ये भी माइनस का 4y इधर लेकर आएंगे प्लस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, y कैंसिल आउट और z माइनस का 6z और वो प्लस का 2z इधर ट्रांसपोज करके लेके आएंगे, तो ये जाएगा -8z। आप डिजिट देखिए 1 और 4 5 और 9 14, इधर देखिए 9 और प्लस 4 13 और 1 14, इधर 14 इक्वल ये भी, तो 14 से 14 कैंसिल आउट, तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी 4x 8z इक्वल टू 0। आप इधर 4 कॉमन लेके 0 में डिवाइड कर दो, तो x 2z इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई इस तरीके से। तो डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सेम एज क्वेश्चन है, उसमें भी इक्वल डिस्टेंस बोला उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 आप करेंगे, ऐसे ही आप इक्वेशन बनाएंगे, और फोर्थ क्वेश्चन मैंने कर दिया और फिफ्थ क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके सेक्शन फॉर्मूला पर डिपेंड आपकी एक्सरसाइज है।